Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a charge of 4 into 10 to the power minus 9 coulomb is distributed uniformly over the circumference of a conducting ring, okay, of radius 0.3 meter. Calculate the field intensity, okay. फील्ड इंटेंसिटी से यहाँ पर क्या मतलब है आपका? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ज डिफाइन किया तो इसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है, ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट 0.4 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर एंड ऑल्सो एट इट्स सेंटर, ओके. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके डिफाइन कर सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज के कारण है, तो हम लिख सकते हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए? एक आपकी कंडक्टिंग रिंग है, ओके. कंडक्टिंग रिंग के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है? डिफाइन करना है, ओके. तो चलिए बच्चों, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है आपका किसी चार्ज पार्टिकल के लिए, कोई डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल होता है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है आपका क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू ऑफ ओवर ई आर वेक्टर, ओके. ये आपका क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ओके. कोई चार्ज पार्टिकल है, उसके कारण हमें किसी पोजीशन आर पर, ओके, ये चार्ज पार्टिकल आपका डिस्क्रीट है, ओके, कोई आपका पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में फाइंड आउट करेंगे. ई आर का वेक्टर क्या है? दिस विल गिव, ये आपकी, ये क्या आपकी डायरेक्शन बताएगा किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, ओके, क्योंकि ये आपकी क्या वेक्टर क्वांटिटी. अब हमें क्वेश्चन में किसके कारण बोला है? रिंग के कारण बोला है. रिंग आपका एक कंडक्टिंग रिंग है, कंडक्टिंग रिंग है, ओके. इसमें आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, ओके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, एज्यूम करेंगे. तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ओके. तो देखिए बच्चों, आपकी कोई रिंग है, मान लीजिए दिस इज द रिंग, ये क्या आपकी, ये आपका रिंग है, ओके. ये रिंग को हम ऐसे ड्रॉ नहीं करते हैं. इस रिंग को हम देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ओके. दिस इज अ रिंग, ये आपकी क्या है? कोई कंडक्टिंग रिंग है, ओके. ये आपका क्या है? डॉटेड जो पोर्शन है, डॉटेड पोर्शन लाइज इनसाइड, इनसाइड यानी कि इनटू द स्क्रीन लाई कर रहा है. और जो आपका डैश लाइन है, जो आपकी क्या है? डैश लाइन है, यानी ये वाली, ओके, ये आपकी तरफ लाई कर रही है, ओके. तो रिंग आपकी इस तरीके से हमने क्या करेंगे? यहाँ पर एक्सिस में डिफाइन कर रखी है. ये आपने मान लीजिए दिस इज द एक्सिस, ओके, एक्सिस ऑफ द रिंग है. या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? आपकी ये जेड एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है, ओके. दिस इज द एक्सिस, ये किस तरफ लाई कर रही है? आपकी जेड एक्सिस की तरफ, ओके. अब देखिए बच्चों, इस रिंग की मान लीजिए आपकी जो रेडियस है, इसके रेडियस क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर? कैपिटल आर विल बी द रेडियस. कैपिटल आर क्या है? इस रिंग की आपकी रेडियस है, ओके. अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ओके, किसी रीजन, किसी पॉइंट पर, मान लीजिए पी इज द पॉइंट, पी पॉइंट पर आपको क्या करना है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ओके. तो देखिए, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी क्या है? स्मॉल जेड आपकी डिस्टेंस, ओके. स्मॉल जेड डिस्टेंस है पी पॉइंट पर. यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो देखिए, इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? ये क्या आपका रिंग है? रिंग पे आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होगा? सर्कमफेरेंस पे होगा, यानी कि आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो अब इसके कारण एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम कर लीजिए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए, जिसकी डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन पे आएगी. फिर आप अपोजिटली, डायमेट्रिकली अपोजिट इसका ये सेंटर ले लेंगे, इसके कारण फाइंड आउट करेंगे, ओके. यहाँ से आप क्या मान लीजिए, कोई एंगल यहाँ पर से डिफाइन कर लीजिए. मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, सो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी थीटा होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐड कर लीजिए, तो जो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो तो ऐड हो जाएंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके. इस तरीके से आप क्या कर लीजिए, इनको इंटीग्रेट कर लीजिए, ओके. और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा, वो आता है आपका, देखिए, क्यू जेड डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर जेड स्क्वायर टाइम्स 3/2, ओके. इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक, इसकी डायरेक्शन होगी आपके, और ई जेड कैप के अलावा, ओके. सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू दिस चार्ज रिंग इन विच द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्कमफेरेंस, ओके. सर्कमफेरेंस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके. अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? उसने बोला कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर फाइंड आउट करना है? on the axis at on the ring at a distance of 0.4 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, ओके. यानी कि जो आपकी जेड डिस्टेंस है, ये इसने क्वेश्चन में गिवन कर रखी कितनी? 0.4 मीटर फ्रॉम द सेंटर, ओके. इसके रेडियस भी आपको गिवन कर रखी है, कैपिटल आर. ये कितनी गिवन आपको? 0.3 मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, ओके. अब देखिए, अब हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं. देखिए, डायरेक्शन आपको पता है, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ओके. डायरेक्शन तो आपको जेड कैप का अलाउ है. क्यू जेड कितना हो जाएगा? देखिए, क्यू की वैल्यू आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहाँ से 9 इंटू 10 to the power 9 पुट कर लीजिए. क्यू की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10 to the power -9 इंटू जेड. जेड क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. आर कितना है? 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.09 प्लस जेड का स्क्वायर. जेड कितना है? 0.4. 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.16, ओके, टू दी पावर 3/2, ओके. ये डिफाइन करके डायरेक्शन आपको पता है, डायरेक्शन तो आपकी ये डायरेक्शन है, ओके. अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं.
तो 10⁻9 से 10⁻−9 कैंसिल होगा, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, 36 इंटू 0.4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14.4, किसके इक्वल हो जाएगा आपका 14.4 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए 0.19 प्लस 0.16 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.25 के इक्वल हो जाएगा, टू दी पावर 3/2 आप यहाँ से ऐसे लिख लीजिए। फिर हम इसको अगेन लिख सकते हैं 14.4 डिवाइड बाई 0.25 को क्या लिख सकते हैं 0.25 को हम 0.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 0.5 का स्क्वायर इंटू 3/2 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 14.4 डिवाइडेड बाई 2 से आप 2 को कैंसिल कर लीजिए, 0.5 का क्यूब करेंगे तो देखिए 5 कितना होता है आपका 125 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 14400। ओके, 123 दिस इज करेक्ट। ओके, डिवाइडेड बाय 125। ओके, अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 14400 डिवाइडेड बाय कितना आपका 125, तो उसकी वैल्यू आ रही है आपकी 115.2, कितनी आ रही है आपकी 115.2। ओके, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या होती है आपकी न्यूटन पर मीटर। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया एट ए डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पर आपका 0.3। ओके, तो हम एक्सेस पर हमसे पूछा था पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट कर लिए। मैग्नीट्यूड देखिए क्या आ रहा है एट ए डिस्टेंस, कितना बोला था उसने 0.4 मीटर, 0.4 मीटर पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है ये आपके आ रही है 115.2 न्यूटन पर मीटर। ओके, डायरेक्शन तो आपको पता है किस डायरेक्शन में, अलोंग जेड एक्सिस। ओके, ये आपकी फिक्स रहेगी। अब दूसरा उसने बोला था कि ऑल्सो एट इट सेंटर, सेंटर पर भी हमें क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। ओके, तो देखिए बच्चों सेंटर पर क्या होगा आपका, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये आपका ऑब्वियस होता है, सेंटर के केस में क्या हो जाता है आपका जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए इस फिगर से भी अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर आपका सिमेट्री के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन में जो होगा, और एक इस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस एलिमेंट ये कोई भी रैंडम एलिमेंट आप कहीं भी ले सकते हैं, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैंसिल कर जाएगा। ओके, एक तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला पे देखिए, फॉर्मूला के थ्रू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेंटर की बात है, सेंटर पर आपकी जेड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी। एट सेंटर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेड की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपको जीरो के इक्वल होगी। अगर जेड की वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई तो आपका न्यूमरेटर ही आपका कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन के आपके क्या हो गए, दीज आर द आंसर्स। ओके, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन में आपको बता दिया अलोंग जेड एक्सिस, किस डायरेक्शन में, अलोंग पॉजिटिव के कैप, पॉजिटिव के कैप मतलब along positive z axis. Okay, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.